तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमारी बातें हुई थी सम संख्या और विषम संख्याओं की। नेक्स्ट संख्याएं पढ़ते हैं हम परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं देखो, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके लेकिन q का मान 0 ना हो। सभी संख्याएं ऐसी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए दोस्तों, 2/3 है, 6/5 है, 2 है, 4 है, 5 है। ये सारे नंबर कैसे हैं? परिमेय संख्याएं हैं। इनका सरल रूप में बोले तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए तो दोस्तों संख्याएं हैं, हमने लिख दिया 2/3 और अपनी तरफ से इसके नीचे क्या लगा दिया 0। हम तो इंसान है ना, तो हम रख सकते हैं। तो देखिए, यदि q का मान रख दिया 0 हमने अपनी तरफ से, तो ये संख्याएं भी कुछ बोलती है। ये बोलती है यदि आपने q का मान 0 रख दिया तो मैं आपको एक ऐसा नंबर प्रोवाइड कर दूंगा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, यानी अभी तक वो अपरिभाषित है, जिसे डिफाइन नहीं किया गया है। तो देखो, यदि किसी संख्या में आप 0 से भाग देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? अनंत होता है। अनंत यानी अपरिभाषित, ऐसी संख्या जिसे अभी तक परिभाषित नहीं किया। इसीलिए तो ये क्यों बोलता है कि आप मुझे कभी क्या मत रखना 0। यदि आपने मुझे 0 रख दिया तो मैं आपको एक ऐसा नंबर प्रोवाइड कर दूंगा जो अभी तक अपरिभाषित है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं दोस्तों, जो ये अनंत है वो एक ऐसा नंबर है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके और q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो टाइप नंबर 1 यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके और q का मान कभी भी 0 ना हो। ठीक है दोस्तों, और देखिएगा टाइप नंबर 2। पहला था जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके, q इज नॉट इक्वल टू 0। और दोस्तों देखिए टाइप नंबर 2, परिमेय संख्याएं वे संख्या भी होती हैं जो पॉइंट के बाद अनंत तक जाए। कहां तक जाए? अनंत तक जाए। जो पॉइंट के बाद अनंत तक जाए और अंकों की पुनरावृत्ति हो। अंकों की क्या हो? पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन हो। यहाँ देखो कौन सा अंक रिपीट हो रहा है? 2 3 2 3 2 3। तो ये संख्या कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। यानी ऐसी संख्या है जो अनंत तक जाए और अंकों की क्या हो? पुनरावृत्ति है। तो कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या है। टाइप नंबर 3, 0 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। देखो इसका मतलब क्या होगा? यदि आप ये लिख दो 0/2, देखिए परिमेय संख्या की डेफिनेशन कहती हैं कि वे संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके और q ने क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना। इसका मतलब ये हो सकता है कि p तो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो p का मान हमने क्या रख दिया? 0। और 0 में यदि आप किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? 0। तो 0 एक कैसी संख्या हो जाएगी? फिर 0 एक परिमेय संख्या हो जाएगी दोस्तों। 0 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। देखिए टाइप नंबर 4 क्यों होता है ये आपको पता चल गया। तो टाइप नंबर 4, वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा आता हो। वे सभी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा आता हो परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात कौन कौन सी? जैसे √4 है, √9 है, √16 है, √25 है। तो ये सारी संख्याएं कौन सी संख्या कहलाएंगी दोस्तों? परिमेय संख्याएं। तो यही होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं। आगे देखिए आप अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अर्थात वे संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में ना लिख सके या जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सके। वे सभी संख्याएं कौन सी संख्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। कौन सी होंगी दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं। जैसे अभी बोला था हमने
कि 2/0, क्यू का मान 0 हो जाए तो ये क्या है, अनंत। तो अनंत एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप बोल सकते हो अनंत एक अपरिमेय संख्या है, सेकंड टाइप, वे संख्याएं जो पॉइंट के बाद अनंत तक जाए, वे संख्याएं जो पॉइंट के बाद अनंत तक जाए लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, जैसे 0.1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 1 1 और ऐसे करके अनंत तक जाए। यानी वे संख्याएं जो पॉइंट के बाद अनंत तक तो जाए लेकिन अंकों की क्या ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, कौन सी संख्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। दोस्तों कौन सी संख्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। और देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परंतु पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों पाई का मान वैसे 3.14578 ऐसे करके बहुत बड़ा नंबर होता है। जो आप देखोगे तो आप पाओगे कि उनमें अंकों की क्या नहीं हो रही है, पॉइंट के बाद पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अर्थात तो पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको मान को हम एप्रोक्सीमेट में लिखते हैं कि 22/7। तो ये तो एक भिन्न के रूप में है, तो फिर ये कौन सी संख्या हो जाएगी, इसका मान ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ये एक कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। और देखिए दोस्तों हम ये भी बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा नहीं आता हो, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √8 है, मान लीजिए नंबर है। तो इनका वर्गमूल तो पूरा आता नहीं है, तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। कैसे है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। देखिए √2 का मान कितना होता है, 1.414, √3 का मान 1.732, √5 का मान 2.236, √6 का मान कितना होता है दोस्तों, √6 का मान वैसे आप अप्रोक्सीमेट में लगा सकते हो। देखिए √8 है, क्या है, √8। तो √8 क्या होता है, देखिए दोस्तों आपको ये याद भी हो जाएगा अभी। देखिए √2 का मान होता है 14, तो √8 का मान होता है 28, यानी इसका डबल। और लास्ट के 3 डिजिट छोड़ के क्या है, पॉइंट, ये आपको याद ही होगा 1.732। √5 का वैल्यू भी आप याद रखोगे 2.236 या 2236। दोस्तों कितना है, 2236। √11, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ये कभी काम आएगी हमारे, इसलिए हम कुछ फैक्ट होते हैं कंपटीशन के भी जो आपको फॉलो करने होते हैं कि मैं दुनिया से थोड़ी फास्ट चीज़ें कर पाऊँ, इसलिए कुछ चीज़ें याद करना भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा याद करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें याद करना अच्छा होता है, जिससे आपकी स्पीड भी बनी रहे। तो 3.316, देखो इसको आप अप्रोक्सीमेट में कैसे ले जा सकते हो, इसका मतलब ये है ना 9 + 2 है, तो 9 का तो हो जाता है कितना, 3, और 2 का है थोड़ा ऊपर 3 से ज़्यादा होगा, तो 3.316 यानी 3316 है। दोस्तों कितना है, 3316 है। तो ये थी आपकी अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं थी, अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों ये √6 है, ठीक है, कितना है, √6। तो 4 का तो 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है, तो 2.236 है। तो इससे तो ये क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी होगा 3416, यानी 2 से बड़ा। तो आप कुछ आइडिया भी लगाइएगा कितना हो सकता है, जैसे √15 है या √17 है, √17 का 4 पॉइंट समथिंग, यानी कुछ ज़्यादा होगा, 4 से क्या होगा, कुछ
ज़्यादा होगा। तो ये आपकी रेंजिंग सवाल हैं, क्या है रेंजिंग में, तो रेंज में कैसे पहुंचते हैं ये भी एक आइडिया अच्छा है। तो ये कुछ नंबर थे, इनको आपको याद जरूर करना है। रूट 2 14.14, रूट 32 1732, रूट 5 22 37, रूट 8 28 28 और रूट 11 33 16। कितना है 33 16। हर संख्या की 3 डिजिट बाद पॉइंट है। और देखिएगा, यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या में यदि एक अपरिमेय संख्या जोड़ दी जाए, अपरिमेय संख्या जोड़ दी जाए तो आपका आंसर क्या आएगा। क्या एक परिमेय संख्या है में से माइनस कर दी जाए एक अपरिमेय संख्या तो आंसर आपका क्या आएगा। या एक परिमेय संख्या को गुणा कर दिया जाए एक अपरिमेय संख्या से तो आपका आंसर क्या होगा। या एक परिमेय संख्या में भाग दे दिया जाए एक अपरिमेय संख्या से तो आपका आंसर क्या आएगा। दोस्तों जब भी दोस्तों आप ये सारे काम करोगे तो कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या आएगी। कैसी आएगी दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या आएगी। आप देखो यूज कर लो, जैसे परिमेय संख्या 2 है और एक अपरिमेय संख्या रूट 3 है, इनका यदि सम भी करोगे तो भी एक कैसा नंबर मिलेगा अपरिमेय। अगर माइनस करोगे तो भी अपरिमेय। अगर इनका मल्टीप्लाई कर दो आप कि 2√3 है तो आपको क्या मिल जाएगा 2√3। अगर डिवाइड करोगे तो 2/√3 तो भी एक कैसा नंबर होगा अपरिमेय। तो ये सारे काम जो भी होंगे वो क्या होंगे अपरिमेय। देखो दोस्तों यहाँ से आपसे डायरेक्ट कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक परिमेय संख्या इंटू एक अपरिमेय संख्या क्या होगा। ऑप्शन में देगा वो परिमेय, अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय, या दोनों भी दे सकता है। फोर्थ में देगा नन ऑफ दीज या और कोई ऑप्शन होगा आपके पास, तो आपको किस पे टिक लगाना होगा, एक अपरिमेय संख्याओं पे। या आपसे कुछ क्वेश्चन भी बना लेगा यहाँ से, जैसे देखिएगा आगे हम करते हैं। तो ये कंसेप्ट है आपका, जब भी आप एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या है उन्हें या तो जोड़ रहे हो या घटा रहे हो या गुणा कर रहे हो या भाग दे रहे हो तो हमेशा ही कैसा नंबर मिलेगा, एक अपरिमेय नंबर मिलेगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यदि ऐसा हो जाए आपसे पूछ लिया जाए कि रूट 3 का परिमेय गुणनफल क्या होगा, रूट 3 का परिमेयकरण गुणनफल क्या होगा। इसका मतलब है कि रूट 3 को किससे गुणा किया जाए कि ये एक परिमेय संख्या बन जाए। क्या बन जाए, परिमेय संख्या बन जाए। अर्थात जैसे आपके पास ऑप्शन में है ये नंबर है, तो आपको ढूंढना है इस संख्या को किससे गुणा करो कि एक परिमेय संख्या बन जाए। तो देखो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 3। देखो ये होता भी कैसा है, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, अर्थात 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 अर्थात 3 की पावर कितना 1 और 3 की पावर 1 कितना होता है 3 होता है दोस्तों। और 3 एक कैसा नंबर है, परिमेय नंबर है। कैसा नंबर है, परिमेय। तो रूट 3 का परिमेयकरण गुणनफल क्या हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, रूट 3। और देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि रूट 2 का परिमेय गुणनफल क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर मान लीजिए ए है रूट 2, बी है 1/√2, सी है 2√2 और डी है सभी। ठीक है, तो देखो आप रूट 2 का रूट 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा,
√2 का √2 से कितना 2। अगर √2 का 1/√2 से गुणा करोगे तो √2 से √2 कैंसिल, तो यह कितना 1। अगर √2 का 2√2 से करोगे तो 2 तो है ही, √2 इंटू √2 कितना 2, 2 दूनी का कितना 4। तो ये सारी संख्याएं हैं जो √2 का क्या है, परिमेय गण है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑल हो जाएगा। और देखो दोस्तों, यदि ऐसा हो कि एक अपरिमेय संख्या हो और दूसरी भी अपरिमेय संख्या हो, दूसरी कैसी हो, अपरिमेय संख्या हो, पहली अपरिमेय संख्या हो, दूसरी भी अपरिमेय संख्या है। अगर पहली अपरिमेय संख्या है और दूसरी भी अपरिमेय संख्या है, यदि पहली अपरिमेय संख्या है और दूसरी भी अपरिमेय संख्या है, तो इनके बीच में क्या संबंध होता है, इनके बीच में क्या संबंध होता है दोस्तों। जब भी देखो, यदि दोनों ही अपरिमेय संख्या है और उनके बीच में या तो आप उन्हें जोड़ रहे हो या माइनस कर रहे हो या गुणा कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो हो सकता है कुछ केस में ये क्या आ जाए, अपरिमेय आ जाए। लेकिन हमेशा अपरिमेय आए ये कतई जरूरी नहीं है। अर्थात इनमें कुछ नंबर परिमेय भी आते हैं और कुछ नंबर अपरिमेय भी आते हैं, यानी दोनों ही केस होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही केस होते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए √3 + √3 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2√3। अगर ऐसा हो जाए √3 - √3 है, तो ये क्या आ जाएगा 0। और 0 एक कैसा नंबर है दोस्तों, परिमेय संख्या है। यदि आप ऐसा कर दो कि √3 × √3, तो ये क्या हो जाएगा 3। 3 के कैसा नंबर है, एक परिमेय नंबर है। और √3 / √3, तो ये क्या आ जाएगा 1। और 1 कैसा नंबर, परिमेय नंबर है। तो यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, घटा जाए, गुणा किया जाए और भाग दिया जाए, तो ये कतई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही एक अपरिमेय संख्याएं, हो सकता है परिमेय भी मिल जाए और हो सकता है हमें अपरिमेय भी मिल जाए, लेकिन वो कंडीशन एक बार आप चेक करोगे। उस जब एक परिमेय और एक अपरिमेय है, तो वहां तो कन्फर्म है कि हमेशा ही अपरिमेय संख्या मिलेगी। और यहाँ ये जरूरी नहीं है कि अपरिमेय हो, यहाँ परिमेय भी मिल सकती है दोस्तों। चलो एक सवाल और, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए 1/2 और 3/5 के बीच की संख्या क्या होगी, क्या होगी। देखो ये नंबर बहुत छोटा है, आगे हम इस पे और भी कंसेप्ट है जिन पे कभी बात करेंगे। जैसे ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए 2/5 बी, सी और डी। 2/5 है, 4/7 है, 2/3 है और 1/3। 4/7, 2/3 और 1/3, ये ऑप्शन है। अब इनमें आपको ढूंढना है कि कौन सा नंबर है जो इनके बीच में आएगा। तो देखो इसका मतलब तो क्या है, 0.5 है। और 3/5 का मतलब 1/5 20 यानी 0.6 है। तो इनके बीच का नंबर ढूंढना है आपको। देखो ये क्या है, 0.4 है ये, तो ये तो 0.5 से क्या है, छोटा है। हमें इनके बीच में जाना है, तो यहाँ पॉइंट लगाओगे 40, तो 5, तो 7 बन जाए 35, 5 बच जाएगा 50 और 7 7 49। देखो ये बीच में है ना, 0.57, 0.5 और 0.6 के बीच में है कि नहीं, ये नंबर बिल्कुल बीच में है। इसका मतलब ये आपका आंसर होगा। आप इसे चेक करोगे, ये क्या है 0.66 है। 2/3 क्या होता है 0.666, ठीक है, यही नंबर है। 1/3 क्या होता है 0.333। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपके बीच की संख्या भी पता है, लगाई दे।
और भी तरीके हैं, उन पे हम बात करेंगे जरूर। कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनके बीच की संख्या कौन सी है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनके बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, तो उन पे बात करेंगे। इनके बीच में इन्फिनिटी नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं? इन्फिनिटी, यानी अनंत संख्याएं हैं इनके बीच में भी।